सारे ही सिक्ख्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए पाठ पुस्तक किताब बुक। उसकी गल आप करांगे। सब तो पहला अर्थ ते परिभाषा बारे जानू हो जाइए। साधारण शब्दों में पाठ पुस्तक वह पुस्तक होंगी है जिहड़ी किसी विद्यक अधिकारी द्वारा किसी विशेष श्रेणी लई निश्चित की गई होवे। बच्चे के मानसिक विकास में पाठ पुस्तक का विशेष योगदान है। प्राचीन समय में पाठ पुस्तक नूं ग्रंथ शब्द वरत्या जांदा सी। पाठ पुस्तक लई ग्रंथ जिहड़ा यह ग्रंथ है सारे तुसीं वेख लो। प्राचीन जिहड़ियां पुस्तकां ने उहनूं ग्रंथ कहंदे सी पई। ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ है बनना। ग्रंथ गुणना बनना पई। बनना जां नियमित रूप विच जोड़ना, इसनूं कहंदे सी ग्रंथ। क्योंकि प्राचीन समय के अंदर की होंदा सी भोज पत्तर जां ताड़ पत्तर उत्ते लिख के आचार्य लोग उसनूं धागे नाल बन दिंदे सी पई। इसे कारण इसनूं ग्रंथ कहा जाता है। होर जे गल करिए अंग्रेजी विच, अंग्रेजी का अर्थ है जी बुक। बुक और यह जड़ा है जर्मन के बीक शब्द तो उत्पन्न होया है। बीक जे जर्मन भाषा का शब्द है बीक, इस तो मन्निया जाता है। इसका अर्थ है रुख। बीक दा रुख, क्योंकि रुख दे ही वो जड़ियां छिलना होंदी है, छिल होंदी है, उस तो संबंधित जड़ियां गल्लां ने वो शामिल होंदियां ने इस दे अंदर भाई। तां करके वही गल फिर गल उत्थे आ जाती है कि रुख दी छिल जां तख्ती उत्ते लिखना हो गया है, उसी तो संबंधित हो गया। जिवें कि अपना ग्रंथ वाला जा बनता सी बई। ग्रंथ की होंदा सी प्राचीन जिहड़ा कोई प्राचीन समाज के अंदर की होंदा सी जो भी आचार्य मुनि विद्वान लोग लिखिया करते सी ताड़ पत्तर जां भोज पत्तर दे उत्ते लिख दिंदे सी, फिर उहनूं बन दिंदे सी ते इसी कारण उहनूं ग्रंथ कहंदे सी पई। आ बुक अंग्रेजी का शब्द है, जर्मन भाषा के बीक तो बनिया। बीक भी रुख और रुख नाल फिर वही गल उहदी छिल जां तख्ती उत्ते लिखण दा काम होया करदा सीगा। होर एक शब्द है किताब। यह भी वरत लिया जाता है। जिहड़ा किताब शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द तो इन्हां सारियां तो आपां जानू होना चाहिए। आपां नूं प्राचीन समय ग्रंथ कहंदे सीगे। ग्रंथ माने बनना, कोई ताड़ पत्तर भोज पत्तरां दे उत्ते लिख के बनने वाला काम। बुक बुक है जो बीक तो बनिया, आ भी रुख। और किताब अरबी भाषा का शब्द है। कुल मिला के वेख्या जाए तो जिहड़ी किताब हुंदी है उस विच ज्ञान है जो उहनूं एक थां इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर वो गां बच्चे पढ़ते रहते हैं। सीवी गुड नाम का विद्वान है, उसने परिभाषा दी है कि एक निश्चित पाठक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित सिक्ख्या पद्धर उत्ते प्रयोग करने लिए एक निश्चित विषय ते क्रमबद्ध ते नियोजित रूप में लिखी हुई पुस्तक है जिहड़ी वो ही पाठ पुस्तक है। तुसीं अपनी कोई भी पाठ पुस्तक की गल कर लो, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं BA की किसी भी पाठ पुस्तक की अगर कह दी आप, क्योंकि बाकियां तो आप गाइड वगैरह कहने हैं ना, तो वह टैक्सट बुक पाठ पुस्तक उन्होंने थोड़ा ध्यान च रख लो। जो उन्होंने तुसीं ध्यान च रखोगे तो यह गल्लां उहदे च की हुंदा है कि उहदे च निश्चित पाठक्रम के उत्ते लिखी जाती है। पाठक्रम निश्चित होंदा है, ठीक है, और निश्चित जिहड़ी सिक्ख्या पद्धर है उस लई काम आएगा। 9वीं दी 9वीं 10वीं दी 10वीं और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वो बच्चों के जिहड़ा पद्धर है उसके हिसाब नाल बनाई जाएगी। और उनका निश्चित विषय होगा गणित विज्ञान अंग्रेजी पंजाबी दी, और एकदम क्रमबद्ध और नियोजित रूप होगी वो पुस्तक, वही पाठ पुस्तक है। इन्हां चीज़ों तो आप जानू है। पहले तो आपको पता है जब पंजाबी की पाठ पुस्तक है और उसनूं अगर परिभाषित करना हो तो गल वही आएगी बई कोई भी एक निश्चित श्रेणी उनके लिए पाठक्रम अधिकारी निश्चित कर देंगे हैं। वो निश्चित पाठक्रम उत्ते आधारित पद्धर के हिसाब नाल जो भी विषय है उन्होंने क्रमबद्ध रूप के नियोजित ढंग नाल उहदे विच पेशकारी की गई है।
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਅਰਥ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਭਾਈ, ਉਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਣ, ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸਭ ਗੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਭ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੀਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਦੇਸ਼, ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜੂਗਾ ਉਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੈ ਅਧਿਐਨ, ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਘਰੇ ਜਾਊਗਾ, ਪੜੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਭਾਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਥਰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਬੱਧ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਿਬੰਧ ਦੀ क्षमता ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਰਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਕਾਰਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੀਚਾ। ਉਹਦਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆਣ, ਇਹ ਲਿਆਣ, ਉਹ ਲਿਆਣ, ਨਹੀਂ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਬਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਯੂ ਗੁੱਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਆਯੂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਉਹਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ, ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ। ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਗਿਆਨ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਤਿਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਅੰਸ਼, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈਣ।
और कविता के माध्यम राही प्रकृति सुंदरता, वीर रस, त्याग, देश भगती, दया आदि गुणा का बोध होंदा है, नजारे आते हैं उसमें। बच्चों को मौन अध्ययन का अभ्यास होंदा है भाई, मौन अध्ययन का अभ्यास कराना ये की है, ये है जी पाठ पुस्तक के उद्देश्य। सब तो पहला उद्देश्य दोबारा वेख लेने, ज्ञान च वाधा, मानसिक शक्ति का विकास, स्वै चिंतन, स्वै अध्ययन उत्पन्न होना, उनका जिहड़ा ज्ञान है उसनूं सही तरीके नाल प्रस्तुतिकरण कर सके, विषय की वन सुवनता शैली तो वो जाणू हो सके, और एक सेहतमंद मनोरंजन है वो किताब नाल उनदा हो जाएगा भाई। बच्चे मोबाइलों टीवियां च वड़े रहंदे है, इस दे विच किताब च अगर वड़न तो सेहतमंद मनोरंजन हो सकता है, खेड सकता है। पहला जमाने च बच्चे जो खेडिया करते सी किताबां दे अंदर एक एक दे उत्ते निशान लाना और दे उत्ते लाना, इस तरीके नाल नाले तां टाइम पास वधिया हुंदा, वो सारी किताब पढ़ी जाती सी, जाणू हो जाता सी। और कई बार बच्चा खुद एवें आराम नाल पढ़दा रहंदा, बैठा बैठा मौन अध्ययन का भी अभ्यास होंदा है उनके अंदर। और समान पद्धर दे बच्चों लई एक समान अगर पाठ पुस्तक है वो सहायक रहेगी भाई, 9वीं दे लई, 9वीं 10वीं दे लई, ताकि उन्हें पता हो जाए 9वीं वाले ने आ पढ़नी है, 10वीं वाले ने आ पढ़नी। जो पाठ पुस्तक ना होंदी, 9वीं वाले किहड़े पढ़ते, 10वीं वाले किहड़े पढ़ते, ये उलझन च पे रहंदे। इस उलझन चों आपां नूं कढता है। कविता पढ़ते हैं, कविता कहानी वखरे वखरे जिहड़े साहित्य दे रूप है उन्हां तो आपां जाणू हुंदे आ, उन्हां दे रसां नूं माणदे आ भाई, जिहड़ी भी रस है उहनूं माणदे हां। जीवन जांच वधदी है, देश भगती, ज्ञान आदि गुणा का बोध होंदा है भाई, महान व्यक्तियों दी जीवनियां तो जाणू होंदे हां। ये जिहड़ियां गल्लां ने ये सब उद्देश्य पाठ पुस्तक दे होंदे है, ये पूरी करने वाली होनी चाहिए है, ताकि पाठ पुस्तक नूं पढ़ के बच्चा है जो उस उद्देश्य की पूर्ति जिस भी पाठ पुस्तक बनाई है वो हो सकन भाई, एक बेहतरीन इंसान है बच्चा बन सके। आओ अगे गल करते हैं पाठ पुस्तक दीयां विशेषतावां या गुण। पाठ पुस्तक का स्वरूप, गुण या विशेषतावां। हुण पाठ पुस्तक दी जिहड़ियां विशेषतावां की गल कीती, दो मुख्य विशेषतावां ने, दो मुख्य पक्ष है पई इन्हां दे, एक तो अध्ययन पक्ष, एक रूपात्मक पक्ष। अध्ययन पक्ष यानी अंदरूनी पक्ष पई, अंदरूनी पक्ष कह लो, अध्ययन पक्ष कह लो, अंदर किताब दे अंदर की है, विषय सामग्री इस दे अंदर सब तो महत्वपूर्ण है, उसकी चोण ते संगठन नूं विशेष महत्व दिता जाता है ताकि विद्यार्थी का ज्ञान है वो विकसित हो सके। पाठ पुस्तक के अंदर की है, अंदरूनी गुण। रूपात्मक या बाहरी पक्ष दूजा है जी, रूपात्मक या बाहरी पक्ष। बाहरों किताब के जी दिखती है, बाहरों किताब दी दिख के दी है, जिल्द कवर वगैरह वो के जी है, वो पाठ पुस्तक का स्वरूप, चंगी जिल्द, छपाई, कागज, ये बाहरले गुण है। अंदरले गुण अध्ययन ते अंदरूनी टैक्सट बुक के अंदर जो मटीरियल है वो चीज है, ये अध्ययन ते अंदरूनी पक्ष, क्योंकि उनका अध्ययन करना है, मटीरियल का अध्ययन करना है, ये अंदरूनी पक्ष है। बाहरी पक्ष रूपात्मक पक्ष, पाठ पुस्तक का बाहरला स्वरूप, चंगी जल्द, अंदर छपाई कीजिए, कागज कीजिए, ये बाहरी पक्ष ने, दोनों ही जरूरी है। अंदरूनी जे चंगा कंसेप्ट नहीं गा, चंगा मटीरियल नहीं गा, तो फिर कादी किताब। और जे किताब दे विच रद्दी कागज यूज किया गया है, दिख सोहनी नहीं गी, पढ़ते टाइम वो पढ़े पार जावे, जल्दी किताब खिंड जावे। अंदरूनी ते बाहरी दोनों स्वरूप है जिहड़ी वो वधिया होने चाहिए। चलो इन्हां दे गुणां दे बारे गल करते हैं। अंदरूनी जा अध्ययन विशेषतावां, अंदरूनी गुण जिहड़े है वो अंदरूनी गुणा दे अंदरले जिहड़े गुण आंदे है उहदे विच की हुंदा है, विषय वस्तु, भाषा, शैली, पाठगत विशेषतावां आदि आंदियां ने। और इन्हां विशेषतावां नूं हेठ लिखे वख-वख सरलेखां च आपां विचार रहे हां। जिवें आ रहा साधारण गुण, विषय वस्तु संबंधी गुण, भाषा संबंधी गुण, शैली संबंधी गुण, प्रकाशन ते संपादन संबंधी गुण, और सब तो पहला पाठ पुस्तक दे साधारण गुण पए। साधारण गुण केड़े, उन्हां उत्ते आपां हुण गल कर लईए। भाषा ज्ञान विच वाधा होना चाहिए, पाठ पुस्तक पढ़े तां रोचकता ते रुचि पैदा करन दी सामग्री होनी चाहिए उनके अंदर। भाषा है जिहड़ी
ਉਹ शुद्ध सरल ते स्पष्ट होवे, पाठ्यक्रम के अंदर क्रमबद्धता होवे। एवें लड़ीवार चले ऐ करके है बच्चा आराम नाल समझदा जावे। व्यवहारकता ते समाजिकता का गुण होवे उन्हां दे अंदर। बाल केंद्रित होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। बाल केंद्रित बच्चे नूं मुख करदे होए, बच्चे के मनोविज्ञान ते आधारित होवे, बच्चे ते आधारित होवे, उहदे च वन सुवनता होवे, जीवन काल नाल संबंधित होनी चाहिए, जीवन अनुभव नाल संबंधित होनी चाहिए। बच्चा जोड़ के पढ़े, विषय में समाज इतिहास प्रति आदर का गुण होवे। मौलिकता होनी चाहिए बई किताब के अंदर, प्रेरणादायक ते सिक्ख्यादायक होवे, होर विषयां नाल सह संबंधित होवे। ये जिहड़ियां गल्लां ने ये पाठ पुस्तक के अंदर होनियां चाहिए। सधारण गुणां दे अंदर ये गल है होनी चाहिए। सधारण गुण भाषा ज्ञान में वाधा, रोचकता, रुचि पैदा करने वाला, शुद्धता, सरलता, स्पष्टता, क्रमबद्धता, व्यवहारकता। व्यवहारक ऐसी चीजा हो जी व्यवहार हो जान, ऐसी चीजा ना हो जी हवाई और पता ही लगे जो कहने भी हो सकता है। क्योंकि बच्चे को जीवन जांच जीवन गुणा तो संबंधित बनाना है, उन्होंने हरफल मोहला नहीं बनाना किधर ओ फिर जा हो जाए। थोड़ा साइंटिफिक टाइप का काम हो, वन सुनता हो, बाल केंद्रित हो, बच्चे उत्ते केंद्रित, बच्चे के पद्धर के हिसाब से होनी चाहिए है। उनके अंदर मनोविज्ञानिक बच्चे के मनोविज्ञान के आधार बच्चे की की रुचि है, की वो पढ़ना चाहता है, उनका स्टैंडर्ड की है, की वो चीज सीख लेगा, की पचा लेगा, वो किन्ना क पचा सकता है, उन्ना कमाल देना पऊगा ना अपन। बच्चा छोटा जिवें जिवें बढ़ता जाऊगा सोख तो ओख वल। छोटे बच्चे की किताबां सौखियां सरल भाषा, जिवें जिवें आप वधदे जांदे हैं उत्ते की तरफ जाते जाओगे, MA पाठ पुस्तक की भाषा है वो थोड़ी औखी होती जाएगी धीरे धीरे। परंतु इत्थे आपां 11वीं 12वीं तक ध्यान रखना, होर विषयां नाल सह संबंधित होवे, प्रेरणादायक सिक्ख्यादायक हो। हुण पाठ पुस्तक के विषय वस्तु संबंधी गुण, विषय वस्तु की जा होवे भाई, विषय वस्तु बाल केंद्रित, बच्चे उत्ते बिल्कुल टिकमा बजवा ते केंद्रित, विद्यार्थी की रुचि उनके मानसिक पद्धर के अनुकूल होवे, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, ढुकवें उद्देश्यों ते आधारित होवे, राष्ट्रीय निशानियां की प्राप्ति ते आधारित होवे। बच्चा पढ़ के देशभक्त बन जाए भाई, विषय वस्तु है जी होवे, ना कि डाकू चोर बन जाए किते। भाषाई कौशलों ते बल दिता जाए, विषय वस्तु विद्यार्थी की लोड़ अनुसार ते श्रेणी पद्धर के हिसाब होनी चाहिए है। एवं ना हो छठी क्लास के जी किताब लगी होवे इन्नी औखी होवे बेचारे समझ ही ना आवे। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, विद्यार्थी की लोड़ के अनुसार, श्रेणी के पद्धर के अनुसार, उनकी मानसिक पद्धर के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आधारित होवे। सीधे उपदेश की बजाय कविता कहानी इनके राही समझाया जाए। सीधे उपदेश ना दो, सीधा उपदेश कहते हैं अपने माँ प्यो रोज कहते चंगे काम कर ले, ये कर ले, ये कर ले, वो कर ले, आपको भाषणबाजी जी लगती है। यही गल्लां पाठ पुस्तक के अंदर कविता राही समझाई जाती है, कहानियां राही समझाई जाती है कि बच्चा एक देश का चंगा नागरिक बने, चंगा बंदा बने, अपने मां प्यो की इज्जत करने वाला बने। आही गल्लां कहानी कविता निबंध लेख उन्हां राही कराई जाती है। क्यों गुरु नानक देव जी के, गुरु गोबिंद सिंह जी के, शहीद भगत सिंह जी के, महात्मा गांधी के, सरदार पटेल वर्गियां के लेख लिखवाए जाते हैं ताकि उन्हां दी जीवनियां तो आपां जाणू हो जाइए। उन्हां दे जिहड़ी पद चिन्ह सी, पगडंडी सी, उन्हां उत्ते आपां उन्हां दीयां रखियां पैरां दे उत्ते आपां चल सकीए पई। ये उनके पिछे गल्लां होंदी है। वो भी गल यही सिखा रहे हैं जो गल्लां आपां नूं घरे मां प्यो बता रहे हैं, परंतु उन्हां दा बताउण दा जिहड़ा ढंग है, समझाउण दा जिहड़ा ढंग है वो वखरा है। पंजाबी की किताब देख लो, सारी किताब देख लो, 9वीं 10वीं 11वीं कोई किताब देख लो चक्की, आही चीज समझाई गई। सीधा उपदेश नहीं, रोचक तरीके नाल पेशकारी, पूर्ण ज्ञान ते आधारित होवे, पाठ सामग्री की सही ढंग नाल प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु सरल ते स्पष्ट बिल्कुल। बस आ जिहड़ी गल है विषय वस्तु तो संबंधित हैगी है भाई। विषय वस्तु च आपां पढ़िया, विषय वस्तु सरल स्पष्ट बाल केंद्रित रोचक मानसिक पद्धर के अनुकूल अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, ढुकवें उद्देश्य राष्ट्रीय निशानियां उपाधियां की प्राप्ति कर सके, भाषाई कौशल ते बल भाषाई कौशलों के उत्ते आधारित होवे, उनके भाषाई कौशल है जो विकसित हो जान। पाठ है बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके नाल होण, हरेक पाठ है जो सोख तो ओख की तरफ चले भाई। काल्पनिक ते उलझाऊ विषयां का त्याग होवे, सरल स्पष्ट जिहड़ा विषय वस्तु है वो होना चाहिए।
काल्पनिक दे उलझाऊ ना होवे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए है और सिद्धे उपदेश की बजाय कविता कहानी ना रोचक तरीके नाल उपदेश दिता जाए, पूर्ण ज्ञान ते आधारित होवे और पाठ सामग्री का सही ढंग नाल प्रस्तुतिकरण होवे। ये जिहड़ियां गल्लां ने विषय वस्तु के अंदर है। हुण आपां गां वधदे जी भाषा संबंधी गुण। भाषा जिहड़ी हैगी है, भाषा विद्यार्थी दे मानसिक पद्धर दे अनुकूल होनी चाहिए है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। भाषा भी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, विषय वस्तु भी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, सब चीजां की है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, मानसिक ते बौद्धिक पद्धर दे अनुकूल होनी चाहिए ने। भाषा विच प्रवाहशीलता होवे, सरल होवे, स्पष्ट होवे, बई भाषा शुद्ध होनी चाहिए है, सार्थक होनी चाहिए है। तत्समुखी भाषा हो जाए तां भी चलेगा। आरंभक श्रेणियां विच तद्भव और अगे जाके फिर तत्सम शब्दां की वरतों भी की जा सकती है। लोड़ अनुसार स्वेगात्मकता होवे, शब्दावली बिल्कुल कर्मिक होवे, जिवें 75 तो लैके 80% जेड़े है वो पुराने शब्द और सिर्फ 20 तो लैके 25% है जेड़े वो नवे शब्द वरते जान। जे नवे शब्द किधर ज्यादा वरत ले फिर गल समझ नहीं आनी, भाषा समझ नहीं आएगी। आ है शब्द अर्थ ते प्रश्नां दी व्याख्या होवे, अभ्यास प्रश्न ते घर दे काम लई सामग्री होवे, विषय दी स्पष्टता होवे। यह भाषा संबंधी देखो जिहड़ी भाषा संबंधी गुण ने उन्हां विच एक ही गल ओही है, मानसिक ते बौद्धिक पद्धर दे अनुकूल, सरल, स्पष्ट, शुद्ध, सार्थक होवे, संवेगात्मकता होवे, शब्दावली कर्मक होवे, चंगी तरह आराम नाल समझ आ जाए, स्पष्ट होवे बिल्कुल, नवे शब्दां दी वरतों घट और पुराने दी वध, 75-80 पुराने ते 20-25 नवे शब्द। ये जिहड़ियां गल्लां ने ये भाषा संबंधी गुण ने। हुण शैली संबंधी गुण, शैली के जी होवे भाई, शैली अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, पद्धर दे अनुकूल। छठी दी किताब है तो छठी के हिसाब नाल, 10वीं दी है तो 10वीं, बीए दी बीए, एमए दी एमए, और आही जिहड़ी है खासियत होंदी है। और जदों पाठ पुस्तक बनाई जाती है ध्यान च रखा जाता है। पद्धर दे अनुकूल, शैली प्रभावशाली होवे, स्पष्ट होवे, शैलीगत भिन्नता का ध्यान रखना जरूरी है। शैली विच हमेशा समाजक तत्व होने चाहिए है, अश्लीलता ना होवे भाई। शैलीगत भिन्नता वाले पाठां दा क्रम अनुसार अलग विवरण होवे, अलग विवरण कर दो वक्त तो। जिहड़ी शैलीगत भिन्नता है, वखरता है, उन्हां दा पाठां दा क्रम अनुसार अलग विवरण कर दो। आ शैलीगत विशेषतावां ने, शैलीगत विशेषतावां या शैली संबंधी विशेषतावां, पद्धर दे अनुकूल, प्रभावशाली, शैलीगत भिन्नता का ध्यान रखना जरूरी है, हमेशा सामाजिक तत्व होने चाहिए, अश्लीलता वगैरह ना हो, बिल्कुल स्पष्ट सरल शैली जिहड़ी आराम नाल समझ आ जाए। अगे है जी प्रकाशक या प्रकाशन ते संपादन संबंधी गुण। प्रकाशन ते संपादन संबंधी गुण देखो जी, संपादक का काम अत महत्व का हुंदा है। पाठ पुस्तक की विषय वस्तु नाल संबंधित जानकारी दे नाल नाल संपादक आप भी उच्च कोटि का विद्वान होवे, ताई तो चंगी जेड़ी पाठ पुस्तक है वो बना सकेगा। वो खुद भी एक चंगी चोटी का विद्वान होना चाहिए। संपादक कोई गूढ़ ज्ञान वाला बंदा होना चाहिए, वो विषय का ज्ञाता होवे, स्कूल कॉलेज का अध्यापक हो सकता है, उसनू लिता जा सकता। और अधिकतर तुसीं वेखोगे जिहड़ियां टैक्सट बुकां, पाठ पुस्तकां, किताबां जिहड़ियां लिखियां जांदियां ने वो अध्यापक लिखते ने या फिर स्कूल कॉलेज दे जिहड़े प्रोफैसर ने, असिस्टेंट प्रोफैसर ने, उन्हां दा योगदान रहिंदा है। किसी भी टैक्सट बुक नूं चक के वेखियो, संपादक मंडल या बाहरले पासे तुसीं वेखोगे तां अध्यापक ते प्रोफैसर है वो इसनूं लिखदे, क्योंकि उन्हां दी की कहंदे है कि चंगी पकड़ हुंदी है। इस कारण पाठ पुस्तक की दोहराई ते छपाई 2 साल पिछों जरूरी है भाई, क्योंकि पुराने तत्थां की काट छट करनी पैंदी है, नवे तत्त है जिहड़े वो उहदे विच पाने चाहिए है। और जिवें पहला एडिशन आपां छापदे हैं उहदे विच गलतियां हो जांदियां, फिर 2 साल बाद दोबारा उहनूं आपां नूं चैक करना पैंदा है। अगर कोई स्पैलिंग मिस्टेक या कुछ भी रह गया है
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਉਲਟ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਬਈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਰੱਖੋ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਤੋਂ, ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਗੱਲ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਣ। ਬਈ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਛਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਹੈ ਜੋ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ ਭਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਅਗਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਰਵੇ ਕਿਤਾਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਗੁਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਪੜਿਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 5 ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਧਾਰਨ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਆ ਬਾਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸ਼ੈਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸੀਅਤਾਂ, ਗੁਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸ਼ੈਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਰੂਪਾਤਮਕ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਗੁਣ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਈ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਲ, ਸੰਖੇਪ, ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਆ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ 9ਵੀਂ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਆ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰੀ ਗੁਣ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਹਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਰਪਣ ਭਾਗ ਦੂਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਰਪਣ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀ, ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਸਤਕ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਲ, ਸੰਖੇਪ, ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਲਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਈ ਵਧੀਆ ਜਿਲਦ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਗੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਲਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੈ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਖੋਲਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਲਦ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰ ਵਗੈਰਾ ਕਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਛੋਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਸ ਦੇਖੇ ਔਰ ਕਵੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਜੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 2-3 ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਡਰ ਨਾ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਤਲਾ ਨਾ ਮੋਟਾ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਚਾਹੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਗਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਓ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਧੀਰੇ 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 ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਚਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਛਪਾਈ, ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੇਖ ਲਓ ਬਈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਛਪਾਈ ਬਿਲਕੁਲ शुद्ध ते स्पष्ट है, सुखावी है, कागज भी ज्यादा पतला नहीं है भाई, एवें लगता जिवें 2-3 कागज होण, थोड़ा कागज भी मोटा है, पढ़न च कठिनाई ना होवे। इहदे जिहड़े अखर है, जिहड़े इहदा फॉन्ट साइज मैनूं 13 दे लगभग लग रहा है, ते इह जिहड़ा 13 फॉन्ट साइज हुंदा, बेस्ट फॉन्ट साइज हुंदा है और ओह वरतिया गया है। ते मतलब पढ़न च भी बिल्कुल सुखावा हुंदा है, छपाई बढ़िया हैगी है भाई। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਛਠੀ ਸੱਤਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ अगर विज्ञान का है तो विज्ञान अंदर चित्र बहुत होंगे, समाजिक वाली किताब च बहुत होंगे, पंजाबी वाली किताब भी होंगे है, परंतु छोटे पद्धर ते चित्र है तुसीं वेखो छठी सतवीं अठवीं की किताब च वाह है, परंतु इह घट है, वो वखरी गल है, परंतु चित्र ते रेखा चित्र हैगे है भाई। पाठ पुस्तक विच विद्यार्थियों के मानसिक पद्धर के अनुकूल है जिहड़ा चित्र ते रेखा चित्र बने हुए है। छोटे बच्चों की पाठ पुस्तक चित्र थोड़े आकर्षक रुचिकर स्पष्ट होने चाहिए, बच्चे है देखने देख के उन्होंने कहानी की समझ आ जाए, बच्चों च ग्रहणशीलता रचनात्मकता है वध जाती है भाई। इस कारण मुल है जिहड़ा पाठ पुस्तक का मुल ते कीमत उचित होनी चाहिए है। तुसीं वेख लिओ वैसे तां इह जिहड़ी किताब इहदा मुल है वह भी बहुत थोड़ा मुल है, 40-50 रुपए के लगभग जिहड़ी आ किताब होंदी है, क्योंकि टैक्सट बुक है जो छपी हुई है, ज्यादा मुल भी इहदा नहीं है। इन्नी वधिया किताब और इन्ने घट रेट ते नहीं मिल सकती पई। तुसीं वेख लिओ विद्यार्थी दे जीवन का संपूर्ण विकास नूं ध्यान विच रख के पाठ पुस्तक है उहदा करना चाहिए। संखेप च आपां कह सकते कि पाठ पुस्तक की विषय सामग्री भाषा शैली आदि है जो विद्यार्थी के जीवन के संपूर्ण विकास नूं ध्यान विच रख के करनी चाहिए है, तां विद्यार्थी विच भाषा संबंधी भाषा सिक्ख्या दे नाल नाल नैतिक समाजक देश भगत देश प्रेम रचनात्मकता प्रेरणा आदि गुण आ सकन। ये जो आपां गल्लां कीतियां सी पाठ पुस्तक का नाम जिल्द बारे पई, इहदे साइज बारे आकार बारे कागज ते छपाई बारे, छपे अखरां दा स्वरूप देखो भाई की जाए, जो छपे अखर दा स्वरूप सी बिल्कुल बेस्ट है। चित्र बने हैं उहदे विच रेखा चित्र या चित्र डायग्राम वगैरह बने हैं, वो मुल भी सही है। ये जिहड़ियां गल्लां सी पाठ पुस्तक दीयां बाहरी विशेषतावां सी भाई, ठीक है जी। हुण जे इहनूं एक प्रैक्टिकल जा जिहड़ा आपां नूं पता है, आपां पाठ पुस्तक देखी है, एक प्रैक्टिकल जा करके देखिए तो सब तो पहला साधारण गुण इहदे विच जिहड़े वो साधारण गुण है वो पाठ पुस्तक दे विच सारे है भाई। जो भी साधारण गुण एक पाठ पुस्तक दे अंदर होने चाहिए है वो इस दे अंदर है। भाषा ज्ञान च वाधा कर रही है भाई, देखो बिल्कुल क्रमबद्धता शुद्धता सब कुछ हैगी आ देखो, ठीक है जी। पहला कविता दित्तियां हुई, फिर कहानियां, फिर रूप विधान, फिर साहित्य रूप वगैरह ये सब है, क्रमबद्धता सब इहदे विच बनी हुई है। विषय संबंधी अगर गल की जाए तो इहदे जिहड़े टोटल विषय हैगे जो भी लिते गए है वो बच्चे के पद्धर के हिसाब दे नाल सारा सिस्टम है। भाषा भी देखो तो भाषा बिल्कुल जिहड़ी है तुसीं एक किताब पढ़ी होनी है, सरल स्पष्ट शुद्ध वगैरह वो सारियां चीज़ां इहदे अंदर है, ठीक है। शैली है जिहड़ी शैली भी तुसीं देख लो वख-वख राइटरां दी हुई है और संपादक मंडल ने या जो भी उन्होंने निर्धारण किया उस हिसाब नाल बेहतरीन ते वधिया रही। और प्रकाशन ते संपादक संबंधी गुण अगर गल करिए तो प्रकाशक मंडल और संपादक है जिहड़ा वो उच्च कोटि के विद्वान ने जिहड़े वो सारे कॉलेज लैक्चरर वगैरह स्कूल लैक्चरर ने मिल के की कहते आ छापी है। तो कई विद्वान जो एक मंच के उत्ते इकट्ठे हो जाते हैं तो बढ़िया चीज निकल के सामने आती है। तुहाडे विचों भी गां सैकंड ग्रेड लगणगे फर्स्ट ग्रेड लगणगे तो वह भी की कहते हैं कि पंजाबी की किताब है जिहड़ी उन्हां दा भी हिस्सेदारी पै सकती है। ये जिहड़ियां गल्लां सी आपां किताब देख ली, आपां किताब पढ़ ली, किताब जो पढ़ ली तो उहदे अंदरले गुण सी अंदरूनी गुण आ गए, जिहड़े किताब दे बाहरों मैं तुहानूं दिखाए है वो बाहरले गुण है भाई। ये जिहड़ियां गल्लां सी ये इहदे अंदर आपां दसियां सी। और उस तो बाद अगर गल की जाए इन्हां गुणां दे बारे संखेप च अगर गल करें तो आपां कह सकते हैं कि पाठ पुस्तक का विषय सामग्री भाषा शैली आदि का निर्माण
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। आओ जी अगे गल करते हैं पाठ्य पुस्तक की लोड़ ते महत्ता। अरे भाई पाठ्य पुस्तक की बहुत लोड़ है भाई। अगर पाठ्य पुस्तक ना होंदी और सीधा सिलेबस दिता होंदा, सोच के देखो, पाठ्य पुस्तक ना होवे, तुसी 11वीं 12वीं च पढ़ रहे हो, तुसी 10वीं च पढ़ रहे हो, पाठ्य पुस्तक नहीं है, सीधा सिलेबस है, हुण की करोगे भाई? कितनी दिक्कत आणगियां, दिक्कत आणगियां, फिर तुहानू पता चलेगा कि पाठ्य पुस्तक की महत्ता की है। ज्ञान प्रणाली का साधन, ज्ञान का साधन है, वरना जेड़ा पाठ्यक्रम तुहाडे कोल सिलेबस होंदा, लभ लभ के तुसीं दिक्कत हो जाती। जिवें सैकंड ग्रेड सीनियर टीचर वाले, फर्स्ट ग्रेड वाले, इन्हां कि पाठ्यक्रम जारी करता, पाठ्य पुस्तक कोई जारू नहीं की उन्होंने सिर्फ पाठ्यक्रम जारी किया। परंतु बोर्ड की किताब, पाठ्य पुस्तक, टैक्सट बुक की अगर गल करिए तो वह की है, पाठ्यक्रम भी जारी करते हैं, टैक्सट बुक भी नाल देंदे, कितना फायदा हो जाता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ महत्ता की ਉਹ जानकारी होनी चाहिए है भाई ज्ञान प्रणाली का साधन है, अर्जित ज्ञान के स्थायीकरण में सहायक है। भाई बार बार देख लिया, पढ़ लिया, ज्ञान स्थाई हो गया, सूचनावां का संग्रह एक थां हो जाता है, सिक्ख्या लई मार्गदर्शक का काम करती है, अध्यापक ते विद्यार्थी दोवां लई, अध्यापक लई भी सरल हो गया, चक्की किताब और पढ़ाती, इधर उधर लभना नहीं पिया, सारा मैटर एक थां उपलब्ध है, और बच्चे भी सारा मैटर एक थां उपलब्ध है, किताब भाई झोले च उहनूं पता है भाई पेपर जो आना है इस दे अंदर आना है, इस तो आप पेपर च वधिया नंबर लिया सकते हैं, अपने जीवन जांच, अपनी शैली, भाषा सब नूं की कहंदे कि चक सकते हैं, दोनों लई सहायक है। समय ते शक्ति की बचत होंदी है, बच्चे नूं पता है मैं आ पढ़ना है, अध्यापक नूं भी पता है मैं आ पढ़ाना है। समय ते शक्ति की बचत। हुण जिहड़े फर्स्ट ग्रेड सैकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन्हां तो पूछो कितना समय उन्हां दा बर्बाद हो रहा है, वख-वख किताबां उन्हां नूं पढ़नियां पै रही हैं, कोई जी 5 किताबां दसदा है, कोई 10 किताबां दसदा है, कोई 7 किताबां दसदा है। और एक बेचारा जो 10वीं या 12वीं का बच्चा है, उन्होंने पता भाई पंजाबी की आ किताब है, मैं तो बस आ पढ़नी है, तो गुरु जी ने सौखा भाई उन्हें आ पढ़ानी है, वधिया पढ़ाते हैं, उन्हें जो ज्ञान है उन्होंने की कहते विकसित कर देना बच्चे के अंदर, वो जो किताब के उद्देश्य ने वो पूरे करने, और बच्चा की कहते हैं कि जिसनों जो मुख्य टीचर रख के किताब रची गई है वो पूरे कर जाए, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, विषय वस्तु को समझने में दिक्कत नहीं आ रही। और एक समान सिक्ख्या पद्धर के निर्माण सहायक एक किताब है, कोई भी है, जैसे 10वीं की, 11वीं की, 12वीं की, 6ठी 7वीं 8वीं पहली दूजी, कोई टैक्सट बुक चक के देख लो, एक समान सारे बच्चों लिए, आलो जी चक्को। बस की होगा कि बच्चे जो अपने हिसाब से पढ़ते रहेंगे, अध्यापक पढ़ाता रहूगा, सब कुछ क्लीयर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, पता भाई आ किताब है और मैं सीखनी है, बस मूलक चिंतन लई प्रेरणादायक आ रही है। भाई सिक्ख्या का सौखा ते सस्ता ते मनोरंजन का साधन, सिक्ख्या का बिल्कुल सौखा ते सस्ता साधन है। सोच के देखो 12वीं की बोर्ड की जी किताब है, दूजी तीजी की बोर्ड की किताब है, कोई भी किताब तुसी चक के वेख लो, बोर्ड की किताब 50 रुपए की, 60 रुपए की, 100 रुपए तो वध नहीं है। उस तुसी गाइडां देख लो 200, 400, 500, 600। आ जिहड़ा है सिक्ख्या दा सौखा, सस्ता ते मनोरंजन भरपूर साधन है। स्व अध्ययन ते आत्म विश्वास की भावना पैदा होती है। बच्चा की है, बच्चे को किताब है, मास्टर ने पढ़ाता, हाँ भाई बच्चे कल याद कर लियाओ, घर अगले ने किताब खोली, पढ़न लग गया, उन्हें आत्मविश्वास पैदा हो गया भाई हाँ मनु याद है, उन्हें ज्ञान हासिल कर लिया। जो ज्ञान बढ़ेगा आत्मविश्वास है जो आप ही बढ़ेगा, उन्हें आप ही पढ़न की रुचि पैदा होगी, आप ही पढ़न लग जाएगा बच्चा, धीरे धीरे उन्हें रुचि पैदा हो जाएगी, उनकी जो मनोवैज्ञानिक लोड़ा है उन्होंने पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है। सिक्ख्या के प्रसार सहायक है, सिक्ख्या का प्रसार है हो सकता है बहुत तरीके, कोई प्राइवेट कर रहा है, भला कोई प्राइवेट करे, भला कोई सरकारी करे, रेगुलर करे, कुछ भी करे, उन्होंने पता है मैं टैक्सट बुक पढ़नी है ते और इन्ना ज्ञान ग्रहण करना है, और उस ज्ञान का फिर मूल्यांकन होगा। ਪ੍ਰੀਖਿਆ प्रणाली ਲਈ जरूरी ਤੇ विद्यार्थी ਵਿੱਚ आत्म संतोष की भावना पैदा करता है। विद्यार्थी पढ़ता है, तैयारी करता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है,
और उनके अंदर आत्म विश्वास पैदा होता है, उन्हें पता लगता है हाँ भाई अपना जो है ज्ञान च वाधा होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है पेपरों के प्रति भी और जीवन के प्रति भी, जीवन के प्रति भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो कितने भी जाके कुछ बोलना है करना है, भाषा को क्रमबद्ध तरीके अपनी गल नूं रखना है, वो कितने भी रख सकता है, समाज के अंदर घर के अंदर मंच के उत्ते कितने भी कर सकता है, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है जो विकसित हो चुका है। वो कितों होया किताबां राही, और जेडे भी महान लोग है उन्होंने बहुत किताबां पढ़िया भाई। बच्चों की समर्था अनुसार सिक्ख्या विच सहायक है। कोई भी किताब है तुसी देख लो, पहली दी किताब है जी पहली के हिसाब नाल 12वीं दी 12वीं, एमए दी एमए दी हिसाब समर्था अनुसार रखा गया। साहित्य के वख-वख तत्तां विच संतुलन स्थापित करने में सहायक है। योजनाबद्ध पढ़ाई करने में सहायक, तत्थां ते सूचनावां नूं क्रमबद्ध होण कारण विद्यार्थी दे सिੱਖਣ च आसानी रहिंदी है। पाठ दोहराई दा आधार जिन्नी बार मर्जी दोहराओ। हुण इह की है, पाठ पुस्तक की लोड़ ते महत्ता है। जिन्हां कोल पाठ पुस्तकां नहीं है, टैक्सट बुकां नहीं है, जिवें सैकंड ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड वाले मुकाबले प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थर्ड ग्रेड वाले पाठक्रम जारी कर देंगे, अगर किताबां नहीं जारी करते, किताबां फिर बाद मेरे वर्गे होर जेडे हैगे वो दसदे जी आ पढ़ लो आ पढ़ लो आ पढ़ लो आ पढ़ लो, मेरे वर्गा 5 कोई होर दस दिंदा, दूजा 5 होर दस दिंदा, तीजा 5 होर दस दिंदा। बच्चा बेचारा चक्करी च केड़ी पढ़ा केड़ी ना पढ़ा, दिक्कत आ रही है। उसनों इनकी महत्ता ज्यादा पता होनी, तुहानूं तां ऑटोमैटिक पता होनी चाहिए। जेडे इस टाइम वीडियो देख रहे हैं या वेखणगे बई उहदे च होया की, जिस कोल हुण एक बोर्ड का बच्चा है 10वीं 12वीं की अगर तैयारी कर रहे हो, उन्होंने की दिक्कत आ रही है, तुहानूं महत्ता वध पता होनी चाहिए, क्योंकि तुहानूं दिक्कत आ रही है। और जिंदे कोल हैगी है मौजा मार रहे हैं, ज्ञान प्रणाली का साधन है, अर्जित ज्ञान है, वो स्थाई हो गया, बार बार रिवीजन कर सकता है वो बच्चा, सूचनावां का एक थां संग्रह हो गया, सिक्ख्या लई मार्गदर्शक है, अध्यापक लई भी और बच्चे लई भी, दोनों लई सरल हो गया। बई उन्हां दी समय ते शक्ति जिहड़ी है एनर्जी है उनकी बचत हो गई। वरना कई तां जिहड़े मुकाबले परीक्षा की तैयारी कर रहे उन्होंने पुछो, उन्होंने बड़ा मैटर इकट्ठा करने बड़ा जोर लग जाता है, पर 10वीं का बच्चा वो निश्चिंत है, चकदा किताब, हाँ पंजाबी पढ़नी पढ़ो, कोई जोर नहीं आना, उन्होंने पढ़न ते जोर आना, मैटर तैयार है सारा, एक बार पढ़ो 2 बार पढ़ो, विषय वस्तु भी उनकी स्टैंडर्ड टू अकॉर्डिंग है, उन्होंने समझ आ जाता है, और मौलिक चिंतन है उस विच हो जाता है, उनका बच्चा समझदा है, करदा है, कविता नूं समझदा है, सुनदा है, प्यारा लगता है, मनोरंजन है, और सौखा ते सस्ता है। बिल्कुल सिक्ख्या का सौखा सस्ता साधन है। आत्मविश्वास पैदा होता है, सैल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो आप तुहाडे कोल ज्ञान आ जाऊगा, तुहानूं गल्लां समझ आ जाणगियां, तरतीब वाल लिखियां हुई गल्लां समझ आ गईयां, तुसीं अपनी गल नूं सही ढंग नाल प्रस्तुत कर सकोगे। तो बस कित्थे भी अड़दे नहीं, तो जिथे मर्जी चले जाओ, घर परिवार तो लैके मंच तक जिथे मर्जी सिक्ख्या का प्रसार विच सहायक हो जाएगी। परीक्षा प्रणाली लई जरूरी है, बच्चे का संतोष मिलता है, वो पढ़ता है किताब, वधिया तैयारी होगी, आपां नूं ज्ञान है उन्होंने आ गया, और उस ज्ञान की वरतों किवें करनी है वो भी वो सीख गया है। मैन गल तां ही हुंदी है ज्ञान और ज्ञान की वरतों करना, ना कि वध तो वध नंबर लैके आना। नंबर लेना कोई वड्डी गल नहीं है, तुहाडे कोल जो ज्ञान है उस दे नाल तुसीं उहनूं व्यवहारिक पद्धर ते वरतों कर रहे हो, तुहाडे जीवन जाच के अंदर वाधा होया है, ये वड्डियां गल्लां ने, सही ढंग नाल अपनी गल रख रहे हो, ये जो है गल है जो आपां सीखी है, ना कि आपां नंबर लै ले बहुत बहुत, और उस वो जिहड़ा ज्ञान सीगा वो किसी काम ना आया, आपां किसी की इज्जत नहीं कर रहे, समाज के अनुकूल नहीं है, कुछ भी नहीं है ये वो, तो आपां उस ज्ञान नूं सिर्फ नंबर लई पढ़ लिया, उसनों अपने व्यवहार के अंदर उतारिया नहीं, व्यवहार के अंदर उतारना भी जरूरी है। साहित्य के भिन्न भिन्न तत्तां दे संतुलन बनिया रहिंदा है, और कोई भी तत्थ है क्रमबद्ध तरीके नाल अपने कोल सामने हुंदा है, सीखण च आसानी, बार बार पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। धन्यवाद भाई तुहाडे सारे ही चिंतकां दा, साहित्य विद्वानां दा, साथियां दा, धन्यवाद।